जुगो जुगटल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी हजूरी च बैठी साध संगत जी फतेह का जवाब गज के देना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हम सबके मध्य उत्तर प्रदेश के महान यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जिनका सिख समाज को सदैव सानिध्य प्राप्त होता रहा है, जो हमारे परिवार का अंग है, जिनको हम प्रेम से सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह जी भी कहते हैं। ऐसे महान मुख्यमंत्री आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु महाराज के शीश निवाने और अपना आशीर्वचन हम संगतों को देने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनकी गरिमामय उपस्थिति हेतु, उनके अमूल्य समय प्रदान किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आपका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। इसी क्रम में हमारे समक्ष सिख समाज का गौरव आदरणीय बलदेव सिंह औलख साहब, जो हमारे माननीय राज्य मंत्री हैं, वो भी उपस्थित हैं। मैं उनको भी जी आया हूं कहना। हमारी लखनऊ की प्रथम नागरिक और हम लोग का संघर्ष जिनका साथ में रहा, ऐसी हमारी आदरणीय सुषमा खड़कवाल जी, जो कि हमारी महापौर हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं साध संगत जी, चूंकि स्वागत उद्बोधन है, बहुत कुछ कहन का समा भी हर चीज का कीमती होता है, लेकिन मैं कुछ शब्द जरूर कहना चाहूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 6 वर्षों में सिख समाज को सम्मान दिया है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। महाराज जी, सिख समाज एक वफादार कौम है, एक राष्ट्रभक्त कौम है। ये जिसके साथ जुड़ती है तो उसके साथ अपनी जान दे के भी खड़ी रहती है। आपने हमको लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश का हृदय है, और उसके हृदय आलमबाग में हमें जो खालसा चौक की सौगात दी है, महाराज जी, उसके लिए हम आपका आभार ज्ञापित करते हैं। कितने ही फक्र की बात है, एक महाराजा रणजीत सिंह जी हुए थे, जिन्होंने जैसे अमृतसर गुरुद्वारा साहब में स्वर्ण छत्र चढ़ाया था, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी स्वर्ण छत्र चढ़ाया था। न्यायप्रियता किसी शासक की देखनी हो तो जैसे भगवान राम की बात करते हैं, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह कालांतर में 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, और सिखों की आबादी मात्र 6% और 51% मुस्लिम आबादी, 42% हिंदू आबादी, और 40 वर्षों तक प्रत्येक प्रजापालक जो होता है। आज मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी को देखता हूं और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है, मैं ये देखता हूं, चाहे आजमगढ़ का गुरुद्वारा हो, चरण पादुका, गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा साहिब प्रबंध कमेटी सरदार जसवीर सिंह चड्डा जी, प्रधान साहिब सरदार जसजीत सिंह बेदी जी, कोषाध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह दुग्गल जी, सेक्रेटरी सरदार जगजीत सिंह जी, सदस्य उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग सरदार परविंदर सिंह जी, आज के इस समारोह में यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को प्रकाश पर्व की मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं। प्रकाश पर्व हम सब के जीवन में गुरु कृपा से इसी प्रकार का प्रकाश
पहुंचाता रहे, इसके लिए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रथम सिख गुरु नानक देव जी के इस पावन प्रकाश पर्व पर इस पावन गुरुद्वारे में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर नवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं सिख गुरुओं का जो त्याग है, जो बलिदान है, जो उनकी पावन भक्ति है, शक्ति है, जो साधना है, वह देश के लिए और धर्म के लिए अनुकरणीय बना रहा है। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ, लेकिन पूरा भारत उनसे अनुप्रेरित था, और भारत ही नहीं, बृहत्तर भारत, उससे बाहर भी उनका प्रकाश किस रूप में फैला, यह हर व्यक्ति जानता है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि करतार साहिब कॉरिडोर के निर्माण के उपरांत हम सब के सामने एक नई प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत की है। ननकाना साहब में जन्म लेने के बाद उन्होंने बचपन से ही, चूंकि एक दिव्य गुणों से उत्प्रोत थे, सामान्य गृहस्थी की बजाय उन्होंने साधना में, लोक कल्याण में, साधु सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। और उनकी साधना की परिणति थी कि एक और भक्ति के संचार का कार्यक्रम उन्होंने जो प्रारंभ किया, वह सिख गुरुओं की और इस सिख पंथ की स्थापना का माध्यम भी बनता गया। एक पक्ष साधना का है, भक्ति के माध्यम से साधना का पक्ष, और दूसरा पक्ष जो लोक कल्याण के माध्यम से राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करना। आप याद करिए, भक्ति के माध्यम से भी, व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से हम राष्ट्रीय चेतना को जागरूक कर सकते हैं। पूरी निर्भीकता के साथ उस कालखंड में बाबर के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं। या गुरु नानक देव जी ने उस कालखंड में करके दिखाया। जाति पाति के बंधनों से हम मुक्त रहें, किसी भी प्रकार की संकीर्णता से मुक्त रह करके हम कार्य कर सकें, यह प्रेरणा भी गुरु नानक देव जी ने उस समय हमें दी। और दिव्य गुणों से उत्प्रोत किस रूप में थे, यह तो हम सबके सामने मक्का की वो घटना भी सामने आती है। जब वे जाते हैं वहां के पवित्र मस्जिद में, जब वह आराम कर रहे होते हैं और वहां का मौलवी इस बारे में कहता है कि आपने पैर उधर क्यों कर रखे हैं, जहां मदीना की ओर क्यों कर रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो बताओ, जहां ईश्वर का अंश नहीं है मेरे पैर उधर कर दो। देखा कि जहां गुरु नानक देव जी के पैर वह करता है, उधर ही उनको मदीना दिखाई देता है। और तब उन्होंने कहा, एक ही ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। एक ओंकार की बात उन्होंने की। भाइयों बहनों, साधना के कितने गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। ये सिख पंथ किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुरु नानक देव जी ने उस परंपरा को जिस मजबूती के साथ आगे, और खालसा एक पंथ नहीं, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ एक ऐसा तेज है
प्रकाश पुंज है जिसने विपरीत परिस्थितियों में विदेशी ताकतों को झुकने के लिए मजबूर किया था। खालसा पंथ की स्थापना मुगल सल्तनत की पतन का कारण भी बनता है। और आपने देखा होगा धीरे धीरे करके जो मुगल कभी भारत के अंदर छाए हुए थे, सिख तो आज पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। जहां कहीं देखो आपको सिख मिल जाएंगे, लेकिन वो मुगल सत्ता कहां चली गई कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि ये सच का रास्ता था, धर्म का रास्ता था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनके 4 साहबजादों ने, क्या उम्र थी, ये उम्र जो खेलने की होती है, उस उम्र में सरहिंद के लिए, देश और धर्म के लिए, उस समय भी तो औरंगजेब उनको झुकाने का प्रयास कर रहा था। एक बार केवल इस्लाम स्वीकार कर लो, लेकिन उनके 2 छोटे पुत्रों ने कहा नहीं, जिंदा दीवार पे चिनवा लिए गए। 2 पुत्रों ने, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह ने युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की, लेकिन दुश्मन के सामने कहीं झुके नहीं। और यह हमारा सौभाग्य है जो वर्षों से मांग थी, वर्षों से, दशकों से मांग होती रही थी कि साहबजादा दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को साहबजादा बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम के साथ मना करके एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, ये प्रेरणा युगों युगों तक आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया ऊर्जा का स्रोत बनता है। और ये मेरा सौभाग्य है, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम को कीर्तन यात्रा का सौभाग्य मुख्यमंत्री आवास में हमें मिला। 2020 और 2021 के साहबजादा दिवस के कार्यक्रम को मुख्यमंत्री आवास में करने का अवसर प्राप्त हुआ, और 2022 में ये राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बन गया। ये ताकत होती है। सच्चे संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, वे संकल्प ऐसे ही पूरे होते हैं। जो लखनऊ से निकली हुई आवाज थी, वो आवाज राष्ट्रव्यापी आवाज बन गई। यह हम लोगों ने अपने इतिहास को, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को, अपनी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। इतिहास केवल खालसा पंथ के लिए गुरुओं का बलिदान नहीं था, ये बलिदान हिंदुस्तान को बचाने के लिए था, देश और धर्म को बचाने के लिए था। उस कालखंड में जब बड़े बड़े राजे महाराजे और मुगल सत्ताओं के सामने झुक करके अधीनता स्वीकार कर रहे थे, तब सिख गुरु अपने दम पर, अपने बल पर देश और धर्म की रक्षा कर रहे थे। जिस देश में और जिस परंपरा में इस प्रकार का जुझारूपन हो, उसको दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती है। और आज के इस अवसर पर गुरु नानक देव जी का एक प्रकाश पर्व, जो 554वां प्रकाश पर्व है, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है। और मैं आज आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए ही आया हूं कि हम सब मिलकर के अपने इतिहास से प्रेरणा लें। इतिहास के उन क्रूर और काले क्षणों से भी हम कुछ प्रेरणा लें, जिन्होंने अत्याचार और बर्बरता की सारी पराकाष्ठा को पूरा कर दिया था। किस प्रकार से अत्याचार हुए थे, किस प्रकार की निर्ममता ढाई गई थी, लेकिन उन सब से मुक्त रहते हुए आज हम सब एक स्वतंत्र भारत में जिस पूरी मजबूती के साथ रह करके अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं, ये गुरुओं के प्रति, सिख गुरुओं के प्रति हम सब की एक विनम्र श्रद्धांजलि भी है। क्योंकि उनकी कृपा से, उनके त्याग और बलिदान से जो नींव पड़ी, वह हम सबको चुनौतियों से जूझने के लिए निरंतर
प्रेरित करती रही, आगे बढ़ाती रही। आज उसी का परिणाम है कि हम सब पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, गुरु नानक देव जी के द्वारा रखी गई इस नींव को और मजबूती प्रदान करना हर सिख का और हर भारतीय का दायित्व है। हम निरंतर इस पर कार्य करें। जो भी उनकी शिक्षाएं हैं उसका अंतःकरण से पालन करें, तभी हमारी प्रगति होगी, इसी में राष्ट्र की समृद्धि भी होगी। और आज के इस अवसर पर इसी प्रेरणा को ग्रहण करने के लिए मैं आशियाना गुरुद्वारे में आया हूं। मैं एक बार फिर से आप सबको कोटि कोटि बधाई देता हूं, प्रकाश पर्व की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि गुरु नानक देव जी की भक्ति और उनकी साधना हम सब की शक्ति का, राष्ट्र की समृद्धि का कारण बनेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। बोले सो निहाल। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का एवं माननीय राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी का अत्यंत ही आभार ज्ञापित करता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर नानक जिन गल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन गल राखी मेरी, जिन गल राखी मेरी, जिन गल राखी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में विराजमान साध संगत जी, फतेह का जवाब फतेह नाल दो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज संपूर्ण विश्व साहेब श्री गुरु नानक देव जी साहेब जी का 554वां प्रकाश पर्व अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हमारे लिए यह बहुत गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गुरु महाराज जी के समक्ष अपना शीश निभाने एवं शुभकामनाएं देने हेतु हम सबके मध्य स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं समूह साध संगत की ओर से उनको जी आया जी क्या कहता हूँ। मेरा निवेदन है कि आशियाना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी श्री दलजीत सिंह बेदी जी, श्री जसवीर सिंह चड्ढा जी एवं सरदार परमिंदर सिंह जी की माननीय मुख्यमंत्री जी को गुरु घर का विशेष सम्मान सिरोपा व कृपाण व मोमेंटो देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसी क्रम में तराई से विशेष तौर पर आए सरदार सतनाम सिंह जी, सरदार जगतार सिंह जी, सरदार निर्मल सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे।
इसी क्रम में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब एवं सरदार प्रधान बलविंदर सिंह जी हमारे समक्ष माननीय मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी का सम्मान करेंगे। इसी क्रम में माननीय महापौर श्री सुषमा खड़गवाल जी का स्वागत सरदार बलविंदर सिंह जी व गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर करेंगे। जुगो जुगटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी हजूरी च बैठी साध संगत जी फतेह का जवाब गज के देना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हम सबके मध्य उत्तर प्रदेश के महान यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जिनका सिख समाज को सदैव सानिध्य प्राप्त होता रहा है, जो हमारे परिवार का अंग है, जिनको हम प्रेम से सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह जी भी कहते हैं। ऐसे महान मुख्यमंत्री आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु महाराज के शीश निवाने और अपना आशीर्वचन हम संगतों को देने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनकी गरिमामय उपस्थिति हेतु, उनके अमूल्य समय प्रदान किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आपका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। इसी क्रम में हमारे समक्ष सिख समाज का गौरव आदरणीय बलदेव सिंह औलख साहब जो हमारे माननीय राज्य मंत्री हैं वो भी उपस्थित हैं। मैं उनको भी जी आया कहना। हमारी लखनऊ की प्रथम नागरिक और हम लोग का संघर्ष जिनका साथ में रहा, ऐसी हमारी आदरणीय सुषमा खड़गवाल जी जो कि हमारी महापौर हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं साध संगत जी, चूंकि स्वागत उद्बोधन है, बहुत कुछ कहने का समा भी हर चीज का कीमती होता है, लेकिन मैं कुछ शब्द जरूर कहना चाहूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 6 वर्षों में सिख समाज को सम्मान दिया है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। महाराज जी, सिख समाज एक वफादार कौम है, एक राष्ट्रभक्त कौम है। ये जिसके साथ जुड़ती है तो उसके साथ अपनी जान दे के भी खड़ी रहती है। आपने हमको लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश का हृदय है, और उसके हृदय आलमबाग में हमें जो खालसा चौक की सौगात दी है, महाराज जी उसके लिए हम आपका आभार ज्ञापित करते हैं। कितने ही फक्र की बात है, एक महाराजा रणजीत सिंह जी हुए थे जिन्होंने जैसे अमृतसर गुरुद्वारा साहब में स्वर्ण छत्र चढ़ाया था, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी स्वर्ण छत्र चढ़ाया था। न्यायप्रियता किसी शासक की देखनी हो तो जैसे भगवान राम की बात करते हैं, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह कालांतर में 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया और सिखों की आबादी मात्र 6% और 51% मुस्लिम आबादी, 42% हिंदू आबादी, और 40 वर्षों तक प्रत्येक प्रजापालक जो होता है। आज मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी को देखता हूं और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है, मैं ये देखता हूं, चाहे आजमगढ़ का गुरुद्वारा हो, चरण पादुका सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी
वाहिगुरु जी की और पीछे नहीं पीछे जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। थोड़ा सा पीछे गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में विराजमान साध संगत जी, फतेह का जवाब फतेह नाल दो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज संपूर्ण विश्व साहेब श्री गुरु नानक देव जी साहेब जी का 554वां प्रकाश पर्व अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हमारे लिए यह बहुत गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गुरु महाराज जी के समक्ष अपना शीश निभाने एवं शुभकामनाएं देने हेतु हम सबके मध्य स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं समूह साध संगत की ओर से उनको जी आया जी क्या कहता हूँ। मेरा निवेदन है कि आशियाना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी श्री दलजीत सिंह बेदी जी, श्री जसवीर सिंह चड्ढा जी एवं सरदार परमिंदर सिंह जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को गुरु घर का विशेष सम्मान सिरोपा व कृपाण व मोमेंटो देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसी क्रम में तराई से विशेष तौर पर आए सरदार सतनाम सिंह जी, सरदार जगतार सिंह जी, सरदार निर्मल सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे। इसी क्रम में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब एवं सरदार परमिंदर सिंह जी हमारे समक्ष माननीय मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी का सम्मान करेंगे। इसी क्रम में माननीय महापौर श्री सुषमा खड़गवाल जी का स्वागत सरदार परमिंदर सिंह जी व गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर करेंगे।